हमारे त्योहारों, खुशियों की मिठास घोलती मिठाइयां, मौका किसी त्योहार का हो या फिर कोई खास अवसर, भारत में मुंह मीठा करना एक परंपरा है। और जब त्योहारी सीजन आता है तो फिजा में मिठाइयों की महक घुलने लगती है। लेकिन इस महक पर कितनी शुद्ध, सवाल इस पर है। दरअसल खाने पीने की चीजों में मिलावट वो मर्ज है जिससे निजात आसान नहीं है। त्योहारों में खाने में मिलावट की शिकायतों का बढ़ जाना भी आम बात है। हमारे त्योहारों के रंग में मिलावट का जहर ना घुले, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। मिलावटखोरी की शिकायत पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर IIT BHU से आई है, जहां दूध की जांच करने की ऐसी तकनीक इजाद की गई है जिससे कोई घर बैठे दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। यानी आप और हम भी इसकी जांच कर सकते हैं। इसके लिए IIT BHU ने बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस से कोई भी घर बैठे दूध में मिलावट की जांच कर सकता है। तो कैसे काम करता है ये डिवाइस, चलिए आपको दिखाते हैं। देखने में ये डिवाइस भले ही छोटा है, लेकिन दूध में मिलावट के खिलाफ बेहद कारगर है। ये दावा है IIT BHU की इस टीम का, जिसने मिलावटी दूध में यूरिया की पहचान पता लगाने के लिए बायो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ये डिवाइस बनाया है। इस बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सफलता छिपी है तरबूज के बीजों में। दरअसल प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद M कायस्थ की इस शोध टीम ने तरबूज के बीजों में यूरिया एंजाइम की खोज की है, जिसकी मदद से दूध के नमूनों में यूरिया की तेजी से और सटीक पहचान की जा सकती है। बेसिकली जो बीज होता है आपका, ये तरबूजे के बीज के अंदर से लोगों ने कुछ रिपोर्ट किया, तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया और उसके अंदर से यूरियस एंजाइम एक निकाला। उसके यूरियस एंजाइम निकालने के बाद हम लोगों ने सोचा कि इसको एक ऐसा कुछ बायो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस डेवलप करें जिससे हमको यूरिया तुरंत से पता चल जाए दूध के अंदर। तो ये पूरा थॉट था। तो फिर इस दिशा में ये जो स्टूडेंट्स हैं डेफिका और प्रिंस, इन्होंने प्रयास किया और छोटी छोटी चिप्स आती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें उसको हम लोगों ने कॉन्जुगेशन केमिस्ट्री करके उसको इमोबलाइज किया। मतलब सरल भाषा में जो यूरियस निकाला था उसको उस चिप्स के ऊपर हम लोगों ने फिक्स कर दिया। और फिर होता क्या है उसमें, जैसे जब भी यूरिया आएगा, अगर दूध के अंदर यूरिया किसी ने डाला है तो वो उससे रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन वहाँ पर होगा। रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन का कुछ डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब सरल भाषा में। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहाँ पर करंट आएगी। तो इसीलिए इसको बायो इलेक्ट्रॉनिक चिप बोलते हैं। देखने में ये बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ग्लूकोमीटर जैसा ही है, जिसकी मदद से चंद सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस को बनाने वाली टीम ने बताया कि वो अब तक 100 से ज्यादा सैंपल पर इस डिवाइस को टेस्ट कर चुकी है, जिसमें ये सफल रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम के सामने भी इस टीम ने मिलावटी दूध के एक सैंपल को टेस्ट करके दिखाया और ये बताया कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। एक बार इसका डेमो करके दिखाइए किस तरह से ये काम कर रहा है। ये जो सेंसर चिप है, इसका जो फैब्रिकेशन हम लोग करते हैं, नैनो हाइब्रिड सिस्टम, ये बहुत सिंपल है। इस हम लोग ये इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर में डाल के फिर और एंजाइम डाल के, ये जो हम लोग ने चिप दिखाया है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने यूरेज डाल लिया है। और फिर उसके बाद बस हम लोगों को मिल्क लेना है, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, 10 माइक्रोलीटर्स में हो जाएगा। और दूध डालने के बाद इस चिप के ऊपर में ये जो हम लोग ने कनेक्ट किया है डिवाइस से, उसको रन करके फिर यहाँ पे रियल टाइम में आपको दिखेगा ये पीक। और ये जो पीक आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि मिल्क सैंपल में यूरिया है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर अरविंद की शोध टीम का दावा है कि उनका ये डिवाइस FSSAI और FDA जैसी संस्थाओं के मानकों को पूरा करता है और इस बायो सेंसर को पेटेंट भी मिल चुका है। इसका जो कंसंट्रेशन लेवल वो काफ़ी नीचे भी है और बहुत आगे भी है। तो कहीं भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है यूरिया, तो वो उसको पकड़ सकता है उसमें। और इसमें जो टाइम ऑफ डिटेक्शन है वो बहुत कम है। और जो प्राइस की बात करेंगे, तो जैसे कॉमर्शियल यूरियाज आप यूज़ करेंगे और हमारा यूज़ करेंगे, तो मेरे में अपस्केल बहुत ज़्यादा है। तो इसका पूरा जो डिटेल स्टडी है वो इस लैब में और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है BHU के अंदर, प्रोफेसर कायस्थ था। तो इन दोनों के मिक्स्ड प्रयास की वजह से है हम लोग के। तो
तो ये सब पूरी चीज़ें हम लोगों ने किया है। जब हम लोग को इनिशियल रिजल्ट्स मिले तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका पेटेंट फाइल कर दिया है। तो अभी जो करंट स्टेज है वो पेटेंट हम लोग का पब्लिश हो चुका है, और पेटेंट फाइनल ग्रांट होने में सबको पता है कि 2 से 3 साल लगता है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिश है, फाइल्ड है, तो उसकी IP हम लोग के पास है। IIT BHU ही इसके फाइलिंग पार्टनर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो पब्लिकेशन है वो ACS का एक काफ़ी अच्छा जर्नल है, अप्लाइड बायोमटेरियल्स, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जो अमेरिका से निकलता है, वहाँ पर इसका प्रकाशन हुआ है। तो मतलब इस तरीके का जो डेटा है या जो टेक्नोलॉजी वो वैलिडेटेड है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब संस्थान इस तकनीक को डेयरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने की तैयारी में है, ताकि दूध में मिलावट के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाई जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 साल में ये डिवाइस आम लोगों के लिए भी बाजार में उपलब्ध होगा, जिसे मोबाइल फोन से जोड़कर भी आसानी से दूध में यूरिया का पता लगाया जा सकेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों की शुरुआत होने वाली है। करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज आने वाला है, लिहाजा त्योहारों पर ढेर सारी मिठाई गिफ्ट बनाने का भी काम शुरू हो गया है। साथ ही वो लोग भी काम पर लग गए हैं जो आपकी, हमारी, सभी की सेहत से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं रहते, यानी शहर शहर पैसा कमाने के लिए मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दशहरा से लेकर दिवाली तक मिलावट का खेल ज्यादा देखने के लिए मिलता है। दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स में मिलावट ज्यादा देखने को मिलती है। इस बीच मिठाई से लेकर पनीर, मावा, घी, तेल, सभी में मिलावट की जा रही है। दशहरा के बाद से त्योहारों में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने का खेल तेजी से बढ़ जाता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन से कैंसर समेत खतरनाक बीमारी होने की आशंका रहती है। लीवर में वसा जमा हो जाता है, इससे मोटापा, डायबिटीज और BP बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से संक्रमण होने से उल्टी, डायरिया भी हो सकता है। ऐसे में त्योहारों से पहले सावधान होना बहुत जरूरी है। दीपावली के मौके पर मिठाइयों में मिलावट बहुत होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों में छापेमारी करते हैं। मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए FSSAI सर्वे करवाता है। जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। मिलावटखोरों पर 2 साल में 100 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। अब बात मिठाई की हो रही है तो बता दें कि अधिकतर मिठाइयां दूध से ही बनती है। ऐसे में कौन सा दूध सही है, किस में मिलावट है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा लैब में पहुंचे और वहां वैज्ञानिकों से जानने की कोशिश की, आखिर दूध की शुद्धता को आखिर हम पहचाने कैसे। लेबोरेटरी में तो हमारे पास केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो घरों में बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते, तो हम लोग वो केमिकल्स ये जो रेडीमेड भी आते हैं और हम खुद अपनी लेबोरेटरी में ठीक है। तो सैंपल भी शुरुआत करते हैं, आप बताते रहिएगा क्या क्या मिलाते हैं और कितनी देर का इंतजार होता है। सैंपल ए से शुरू करते हैं। जी, हम सैंपल ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अंकिता, उसमें हम लोग पहले स्टार्च एक जो टेस्ट होता है उससे हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इस स्टार्च टेस्ट क्या होता है? स्टार्च टेस्ट में हम लोग बेसिकली जो मिल्क होता है उसके अंदर उसके टोटल सॉलिड्स को, मतलब उसको गाढ़ा करने के लिए जो मिलाया जाता है वो चेक करेंगे कि उसमें किस तरीके की मिलावट की जाती है। तो उसके लिए बेसिकली आप घर में भी आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। इस टेस्ट को अगर घर में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? इस टेस्ट को घर में करने के लिए आप बेसिकली जो मदर टिंचर होती है, आयोडीन होती है, खाली उस मिल्क को बॉईल करके वो मदर टिंचर की ड्रॉप्स उसमें डालेंगे तो उसमें कलर चेंज आपको ऑटोमेटिकली। मदर टिंचर मान लीजिए ना मिले तो आयोडीन का कोई और सोर्स क्या हो सकता है? उसके लिए बेसिकली फिर आपको जो मार्केट के अंदर किट्स प्रेजेंट हैं दूध को टेस्ट करने के लिए बाजार में किट दरअसल मौजूद होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने सैंपल ले लिया, सैंपल भी ले लिया जी, और इनमें हम पहले आयोडीन से टेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, उसका हम स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं जो कॉमनली यूज भी होता है एज एडल्ट्रेशन। तो स्टार्च यहाँ दिखाइए, स्टार्च हमने डाल दिया उसमें। अच्छा, इसमें आपने स्टार्च डाल दिया। कंट्रोल सैंपल बनाने के लिए एक प्योर हमने सैंपल लिया है और इसको एक कंट्रोल बनाने के लिए हमने उसमें अलग से जो स्टार्च एडेड होता है वो ऐड किया है। तो जैसे अब इस स्टार्च के बाद हम क्या मिला रहे हैं इसमें? ये हमारा आयोडीन है, आयोडीन सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग डाल करके चेक करते हैं। कलर चेंज इसमें हम लोग देखते हैं। ओके, और कलर चेंज हुआ तो मतलब क्या? अब हम सामने 2 टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे इसमें जो हमारा एडल्ट्रेटेड मिल्क है उसका कलर एकदम आपको वॉयलेट कलर का दिखाई देगा, डार्क कलर का, और जो नॉन एडल्ट्रेटेड मिल्क है
वो येलोइश टाइप रहेगा। यानी ये जो फ्लास्क एस है और टेस्ट ट्यूब सी, यानी एस जो है वो सही दूध है, वो प्योर मिल्क है, उसमें कोई चेंज, मतलब जो प्योर आयोडीन का कलर है केवल वही आया है। बाकी जो आपका कंट्रोल सैंपल है उसके अंदर आपका कलर चेंज। अब देखिए लैब में जब आप आते हैं तो स्टार्च टेस्ट जो हुआ, स्टार्च टेस्ट में एस जो है पास हो गया है, ये असली दूध है। और अब मौका त्योहारों का है, तो इस बीच आपको हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर दिखाते हैं, जहां इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की धूम है। यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है, जो पारंपरिक अनुष्ठान के साथ अगले 7 दिनों तक चलेगा। और इस पर्व में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, या कहें कि इस वक्त हिमाचल पर्यटकों से गुलजार है। दशहरा उत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं, और दशहरा के मौके पर हिमाचल की संस्कृति और विरासत के अद्भुत नजारे देखने के लिए मिलते हैं। संस्कृति, आस्था, भक्ति के ये रंग पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। यही वजह है कि और दिन के मुताबिक इस वक्त हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती देखने लायक होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुल्लू के दशहरा उत्सव के अद्भुत रंग। कुल्लू में दशहरा उत्सव के रंग, आस्था और भक्ति की उमंग। वैसे तो पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा चुका है, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रविवार से दशहरा उत्सव का आगाज हुआ है। और अगले 7 दिनों तक यहाँ उत्सव और उमंग की बहार नजर आएगी। कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ हुई। इस दौरान ढालपुर के ऐतिहासिक मैदान में भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अनोखी परंपरा और उत्सव में 250 से ज्यादा देवी देवताओं के रथ भी शामिल हुए। ये विजयदशमी जो है कुल्लू में जब सभी जगह खत्म हो जाती है तो मनाई जाती है। इसमें कोई हम अलग चीज नहीं करते। 9 दिन जो नवरात्रे होते हैं उन 9 दिनों में भगवान राम ने दुर्गा की आराधना की थी। दरअसल कुल्लू की ये 374 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें देश भर में दशहरा बीतने के बाद यहाँ भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ दशहरे की शुरुआत होती है। और उत्सव के 7 दिन के दौरान हर एक दिन अलग अलग परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। माना जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए यहाँ दशहरा उत्सव के आखिरी दिन पूर्णिमा के अवसर पर लंका दहन की प्रथा निभाई जाती है। कहा जाता है कि 1650 के दौरान कुल्लू के राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया था, और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को उस उत्सव में आमंत्रित किया। तभी से देव मिलन के प्रतीक के रूप में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाया जाता है। कुल्लू की दशहरा देखिए, जब 1650 में रघुनाथ जी को यहाँ अयोध्या जी के त्रेतानाथ के ठाकुर की मंदिर से लाया गया। राजा जगत सिंह जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस समय इनकी मूर्तियां वहां से लाए गए। और जो सीता माता की मूर्ति है ये उस समय की मूर्तियां हैं जब अश्वमेध यज्ञ में, क्योंकि राम है, राम का क्या रहा है, राम से जुड़े दशहरा रहा है, इसलिए ये उस समय फिर सभी देवी देवताओं ने रघुनाथ जी को अपना अधिष्ठाता माना और विजयदशमी का आरंभ चला। कुल्लू का दशहरा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि ये सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का अद्भुत मेल भी है, जिसका श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पूरे साल इंतजार रहता है। और यही वजह है कि कुल्लू दशहरा का उत्सव देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है कुल्लू दशहरा उत्सव के पीछे की मान्यता और क्यों इसे देवों का पर्व कहा जाता है? चलिए इस पर विस्तार से आज हम बात करते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं का महाकुंभ कहा जाता है। मानता है कि कुल्लू दशहरा उत्सव में घाटी के सभी देवी देवता शामिल होते हैं।
देव मिलन के त्योहार में शामिल होने के लिए घाटी के सभी देवी देवता ढालपुर मैदान में आते हैं और ये भी कहा जाता है कि देवताओं की मौजूदगी में धूमधाम से 7 दिनों तक कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि जिस तरह 9 दिनों तक देवी भगवती की आराधना करने के बाद भगवान राम ने 10वें दिन लंका के लिए कूच किया, ठीक उसी तरह यहां भी 10वीं तिथि पर भगवान रघुनाथ जी अपने रथ में बैठकर अस्थायी शिविर तक जाते हैं और कहा जाता है कि 10वीं के बाद पूर्णिमा के दिन रावण का वध हुआ था, इसीलिए यहां भी 7वें दिन ये लंका दहन का दिन मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई और 7 दिन बाद यानी कुल्लू दशहरा पर्व का समापन 19 अक्टूबर को होगा। इस साल होने वाला यह कार्यक्रम करीब 25 देशों के राजदूत इसमें शामिल हो रहे हैं। हिमाचल में इस उत्सव में देव संस्कृति की झलक देखने के लिए मिलती है। इस उत्सव को खास बनाने के लिए हर साल इसमें कुछ नया शामिल किया जाता है, जो पर्यटकों को बहुत लुभाता है। इस साल कुल्लू दशहरा पर्व में राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्सव। कुल्लू के दशहरा उत्सव को आपने देखा, अब आपको उत्सव के कुछ और रंग दिखाते हैं। रावण दहन और विजयदशमी के बाद काशी के लोग इस वक्त राम भरत मिलाप के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। आप भी लीजिए। काशी में राम भरत मिलाप दशहरा के बाद होने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस उत्सव में रविवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माना यह जाता है कि भरत मिलाप का ये मंचन देखने वाले श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जरूर मिलता है और ऐसे भक्तों के सारे कष्ट भगवान राम दूर कर देते हैं। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की थी। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग काशी पहुंचते हैं और राम भरत मिलाप की ऐसी अनूठी झलक प्रयागराज में भी देखने को मिली है। लाखों की भीड़ के बीच जब प्रभु श्री राम और भरत का मिलाप हुआ तो हर तरफ जय श्री राम का जयकारा गूंज उठा। वाराणसी में नवरात्र और दशहरा के बाद भरत मिलाप का उत्सव मनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शहर के नाटी इमली के मैदान में जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का मिलाप होता है तो सभी की निगाहें इस अद्भुत दृश्य पर टिक जाती हैं। मान्यता है कि इस भरत मिलाप के मंचन के दौरान भगवान राम प्रकट होकर दर्शन देते हैं और भक्तों की सारी बाधाओं को हर लेते हैं। आस्था बढ़ती जा रही है और प्रभु राम के दर्शन वास्तविक रूप से होते आ रहे हैं। किन्हीं भी परिस्थितियां हों, इस राम और भरत के मिलन को किसी ने कोई भी प्राकृतिक या जो है मानवीय किसी भी अवरोध ने इसको नहीं रोक पाया। वाराणसी के इस भरत मिलाप उत्सव की शुरुआत करीब 481 साल पहले हुई थी। तुलसीदास जी के समकालीन संत मेघा भगत ने इसकी शुरुआत की। चित्रकूट रामलीला समिति के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दूर से लोग काशी पहुंचते हैं। Here to India for about 2.5 months. Our friends said we should come here and see this festival because it's so special, so important in the Hindu world. And we saw it's like a show of the story last night in the big arena, and then we saw these guys. I'm amazed that these guys have been going since last night. We saw them start their journey. That seems so impressive. आनंद बहुत आता है, उसके मतलब कोई सीमा नहीं है, आनंद की सीमा नहीं है। यहाँ हम 8-10 सालों से आ रहे हैं और इसमें लगता है कि बिल्कुल भगवान का साक्षात मिलन हो रहा है। वो उस 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए भगवान जी का पूरा रूप आ जाता है। मैं भरत मिलाप देखने आई हूँ और ये मैं बचपन से हम लोग बनारस के हैं, तो ये यहाँ का ये सबसे पर्व महोत्सव है और ये आप खुद ही देखे होंगे, ये थोड़े से छोटे से मूवमेंट के लिए लाखों की भीड़ होती है और इन लाखों में मैं भी एक हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं बनारस में हूँ और बनारस में ये भरत मिलाप है और नेक्स्ट अब हम इसका एंजॉय करेंगे देव दीपावली, जहाँ हम मिलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी काशी नरेश हाथी पर सवार होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुँचे।
दशहरे के बाद दिवाली से पहले वाराणसी में ये सबसे बड़ा आयोजन होता है। बरसों से चली आ रही भरत मिलाप की इस परंपरा के साथ लोगों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है और वक्त के साथ आस्था का ये रंग और गहराता जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।